राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को पौष अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। गरुड़ और स्कंद पुराण के अनुसार अमावस्या तिथि पर किए गए धार्मिक कर्म या कथा श्रवण का 7 जन्मों तक शुभ फल प्राप्त होता है और पितरों की कृपा से परिवार में सुख समृद्धि आती है। तो आइए श्रोताओं, आज हम सभी श्रद्धा के साथ सुनते हैं पौष अमावस्या की कथा। एक बार किसी नगरी में एक राजा राज्य करता था। उसकी प्रजा और परिवार सब आनंद पूर्वक रहा करते थे। राजा की रानी बहुत ही धार्मिक थी और प्रजा भी अपनी रानी से बड़ा प्रेम करती थी। राजा के महल के सामने ही एक साहूकार की हवेली थी। राजा की रानी और साहूकार की पत्नी में दोनों में आपस में मित्रता थी। एक दिन की बात है कि साहूकार की हवेली से साहूकार की पत्नी के रोने की आवाज़ आने लगी। अब उसकी पत्नी बहुत ज़ोर ज़ोर से रोकर विलाप कर रही थी। रानी ने हवेली में रोने की आवाज़ सुनी तो राजा से इससे रोने का कारण पूछा। अब तब राजा ने बताया कि साहूकार का पुत्र मर गया है, इसी कारण साहूकार की पत्नी बड़ी दुखी है। अब रानी बहुत भोली भाली थी, तो रानी ने राजा से कहा कि महाराज, दुख क्या होता है। अब राजा को समझ नहीं आया कि रानी को अब भला कैसे समझाऊं कि दुख क्या होता है। तब रानी फिर से बोली कि महाराज बताइए ना। तब राजा ने रानी से कहा कि तुम अपने राजकुमार को मार दो, तुम्हें पता चल जाएगा कि दुख क्या होता है। अब महारानी ने अपने राजकुमार को महल से नीचे गिरा दिया, लेकिन अमावस माता की कृपा से राजकुमार गोबर के ढेर के ऊपर जा गिरा और उसे कुछ भी नहीं हुआ। तब रानी अपने राजकुमार को देखकर नीचे आ रही थी कि राजकुमार ने सामने से आते हुए रानी को देखा। अब यह देखकर राजा भी हैरान रह गया कि इतनी ऊपर से गिरने के बाद भी राजकुमार को कुछ नहीं हुआ। रानी ने राजा से फिर पूछा कि महाराज बताइए ना कि दुख क्या होता है। उस समय पड़ोसी राज्य के राजा के सैनिक युद्ध कर रहे थे। राजा ने रानी से कहा कि अब मैं युद्ध में अकेला जा रहा हूँ। जब तुम्हें मेरे मरने का समाचार मिलेगा तब तुम्हें पता चल जाएगा कि दुख क्या होता है और तुम्हें एहसास हो जाएगा। अब यह कहकर राजा ने युद्ध के लिए प्रस्थान किया, लेकिन भगवान और अमावस माता की कृपा से वह राजा युद्ध जीतकर सही सलामत घर आ गया। अब भी रानी को नहीं पता कि दुख क्या होता है। अब तो राजा को भी आश्चर्य होने लगा। उसी समय महारानी महाराज के पास आई और वही प्रश्न फिर से कहने लगी, महाराज, आप मुझे दुख के बारे में कैसे एहसास कराएंगे। आप मुझे कैसे बताएंगे कि क्या होता है दुख। तब राजा ने सोचा कि रानी को कैसे एहसास दिलाया जाए, उसे कैसे बताया जाए। तब कुछ देर सोचने के बाद राजा ने रानी को बुलाकर कहा कि महारानी, अब हम गंगा जी की यात्रा करने चलेंगे। वहाँ मैं गंगा जी की धारा में कूद जाऊंगा, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि दुख क्या होता है। अब रानी ने गंगा यात्रा की तैयारियां शुरू कर दी। आवश्यक सामान ले लिया और रास्ते में भोजन की सभी सामग्री का प्रबंध कर यात्रा के लिए प्रस्थान किया। इधर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा कि हे देवी, आज मैं तुम्हें कलयुग में सुखी आत्मा के दर्शन कराऊंगा। अब मैं तुमसे जैसा कहता हूँ वैसा करो। अब तब भगवान शिव ने बकरे और देवी माता पार्वती ने बकरी का रूप धारण कर लिया और एक बावड़ी के पास में घास चरने लगे। अब इतने में ही राजा और रानी की सवारी वहां आई। रानी ने सुंदर छाया और बावड़ी को देखा तो राजा से कहा कि हम यहीं पर थोड़ा विश्राम कर लेते हैं और जलपान करने के बाद आगे बढ़ेंगे। अब राजा और रानी ने वहां पर जलपान किया। उसके बाद राजा पानी लेने के लिए बावड़ी में गया। उस समय बकरी का रूप धारण किए हुए देवी पार्वती ने वहां बकरे का रूप धारण किए हुए भगवान शिव से पूछा कि हे प्रभु, इस रानी ने दुख देखना है, मगर क्या कारण है कि इसे दुख नहीं मिलता। अब रानी ने बकरा और बकरी को मनुष्य की भाषा में बोलते हुए देखा तो उसने यह सुन लिया। अब भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे थे कि यह रानी अमावस माता का व्रत करती है, इसीलिए इसे जीवन में कोई दुख नहीं भोगना पड़ेगा और यह अपने व्रतों के प्रभाव से ही इस जन्म में रानी बनी है और सुख का आनंद ले रही है। देवी, यह राजा गंगा में भी नहीं मरेगा।
अब रानी ने उनकी यह बात सुनी। तभी राजा पानी लेकर वापस आया तो रानी ने राजा को सारी घटना सुनाई। इसके बाद तीर्थ यात्रा पूरी करके वे दोनों अपनी नगरी को वापस आ गए। अब राजा ने अपने राज्य में प्रजा को अमावस व्रत करने की आज्ञा दी। राजा ने कहा कि अमावस को अमावस माता की पूजा करके कथा करनी है। जिस शुक्रवार को अमावस्या पड़े उसी दिन से व्रत प्रारंभ करें और 21 अमावस तक व्रत का पालन करें। पहली 5 अमावस को गेहूं लाल वस्त्र दान करें, उसके अगली 5 अमावस को मूंग व उसके बाद 5 अमावस को चना, बाद में अगली 5 अमावस को मक्का और अंत में 21वीं अमावस को चावल का दान करना चाहिए। व्रत के दिन गाय को हरा चारा और ब्राह्मण को भोजन या दक्षिणा दें। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस प्रकार अमावस का व्रत करेगा तो अमावस माता और भगवान की कृपा से वह हर दुख से मुक्त हो जाएगा। प्राचीन कथा के अनुसार बहुत साल पहले की बात है, किसी गरीब ब्राह्मण परिवार में पति पत्नी और उनकी एक पुत्री रहा करते थे। सारा परिवार भगवान की भक्ति में लीन रहता था। उनकी पुत्री सुंदरी, संस्कारी और गुणवान थी। वह उसके लिए वर की तलाश कर रहे थे, किंतु निर्धन होने के कारण उसके विवाह में बाधाएं आ रही थी। अब भगवान की दया से एक दिन उनके घर में एक बहुत बड़े महात्मा आए। उस कन्या ने उनकी खूब बड़ी सेवा की। अब कन्या की सेवा भावना से प्रसन्न होकर महात्मा ने आशीर्वाद दिया। तब उस लड़की के पिता ने कहा कि हे महात्मा जी, हम बहुत समय से अपनी पुत्री के विवाह के लिए वर की तलाश कर रहे हैं, लेकिन हमारी गरीबी के कारण हर बार बात बनते बनते बिगड़ जाती है। कृपया बताइए हमारी पुत्री के हाथ पीले कब होंगे। अब महात्मा जी ने उस लड़की का हाथ देखा तो बोले कि इस लड़की के हाथ में तो विवाह की रेखा ही नहीं है। अब यह बात सुनते ही ब्राह्मण तो बड़े उदास हो गए और फिर बोले कि क्षमा करना महात्मा जी, मैं आपके कहने का अर्थ नहीं समझा। अब महात्मा जी ने फिर कहा कि तुम्हारी पुत्री के भाग्य में विवाह का सुख लिखा ही नहीं है। महात्मा जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर वह ब्राह्मण दंपति रोते रोते महात्मा जी के चरणों में गिर जाते हैं और उनसे इस समस्या का समाधान बताने के लिए विनती करने लगते हैं। तब महात्मा जी ने उन्होंने अपने चरणों से उठाया और बोले कि पास ही के गांव में एक सोना नाम की धोबन जाति की पतिव्रता महिला रहती है। वह अपने पति, बेटे और बहू के साथ रहती है। वह एक महान पतिव्रता स्त्री है। यदि आपकी पुत्री उसे अपनी सेवा से प्रसन्न कर ले और आशीर्वाद स्वरूप उसकी मांग का सिंदूर उससे ले ले तो तभी इस लड़की का विवाह संभव है। ऐसा करने से इसे अमोघ सुहाग भाग की प्राप्ति होगी, मगर ध्यान रहे कि वह पतिव्रता महिला कहीं भी आती जाती नहीं है। अब महात्मा जी ब्राह्मण दंपत्ति के घर से विदा हो गए। अब भोर होते ही ब्राह्मणी ने अपनी पुत्री को सोना धोबिन की सेवा करने के लिए भेज दिया। लड़की पूरे दिल से सोना धोबिन के घर की साफ सफाई और बाकी घर के काम भी उनके उठने से पहले ही करके अपने घर वापस लौट आती थी। यह क्रम बहुत दिन तक ऐसे ही चलता रहा। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू को शाबाशी देते हुए बोली कि बहू, तुम तो ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर घर का सारा काम काज कर लेती हो और मुझे पता तक नहीं चलता। अब बहू बोली कि माता जी, मैं तो सुबह देर से उठती हूँ, मुझे लगा कि घर का काम आजकल आप कर रही है। अब यह जानकर सोना धोबिन को बड़ी हैरानी हुई। उसने सोचा कि आखिरकार उनके घर का सारा काम कौन करके चला जाता है। इस बात का मुझे पता लगाना चाहिए। तब अगले दिन भोर होते ही सास बहू उठकर घर के एक कोने में छुपकर निगरानी करने लगे कि कौन है जो ब्रह्म मुहूर्त में ही घर का सारा काम करके चला जाता है। उधर अपने निर्धारित समय पर ब्राह्मण की पुत्री आती है और मुख से भजन करते करते घर का सारा काम दिल से करने लगी। अपना काम पूरा होने पर जब वह वहां से जाने लगी तो सोना धोबिन ने उसे पकड़ लिया और उसके सामने आकर उससे पूछा कि बेटी, तुम कौन हो और इस तरह से छुपकर मेरे घर का काम क्यों कर रही हो। अब ब्राह्मण की पुत्री ने उन्हें महात्मा जी के द्वारा कही हुई सारी बात बता दी। अब सोना धोबन पतिव्रता होने के साथ साथ उदार दिल की भी थी। वह उस लड़की की सहायता के लिए तैयार हो जाती है और उस दिन अमावस भी थी और वह उस लड़की के साथ बिना अन्न जल ग्रहण किए उपवास रखकर उसके घर की ओर चल पड़ती है। उसने सोचा कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो मैं उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण कर लूँगी।
अब लड़की के घर पर पहुंचकर सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग से सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया तो सोना धोबिन के पति के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। सोना धोबिन को ज्ञात हो गया कि अब उसके पति इस दुनिया में नहीं रहे, तो वह ब्राह्मण परिवार से विदा लेकर चल पड़ती है। रास्ते में पीपल का पेड़ देखकर उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भवरी देकर और 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की। उसके बाद जल ग्रहण किया, तभी उसके पति के मृतदेह में प्राण लौट आए। इस प्रकार अमावस के इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने और इस कथा को सुनने से सुहागन महिलाओं का सुहाग अटल रहता है। सुहागन महिलाओं को सभी प्रकार के मनोरथ की प्राप्ति होती है। जिनका विवाह नहीं हो रहा उन्हें मनोवांछित वर की भी प्राप्ति होती है। सभी अभिष्ट मनोरथों की पूर्ति होने के साथ साथ ऐसे भक्तों के घर में धन, अन्न, सुख और समृद्धि के भंडार भी भरे रहते हैं। अमावस्या के दिन विवाह संबंधी परेशानियों के निवारण के लिए किसी धोबी परिवार को कुछ भेंट, दक्षिणा इत्यादि देने का भी विधान है। यह थी अमावस्या की व्रत कथा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा।